Hello friends, I am Praveen and you're watching Math Station. दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने ध्यान देना है दोस्तों कि f फंक्शन है और उसके अंदर वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आ जाएगा करली z अपॉन करली x। आपने ध्यान देना है कि इसे डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश। ये तो क्या फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू जो उसके अंदर वाला डेरिवेटिव है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और माइनस वाई स्क्वायर का 0। तो ये चीज आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट दिस टाइम इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, पहले किया था हम लोगों ने x और इस बार मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बन जाएगा करली z अपॉन करली y इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और y माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2y। याद रखिए ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों, जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग फंक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि जो वैल्यू हमें डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू y करने पर मिली है, हमने इनकी आपस में सेटिंग करवा के फंक्शन को खत्म करना होता है। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं p और इसको हम बोलते हैं q। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड करवा दूं इक्वेशन नंबर 3 से, तो क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो क्या होगा, p अपॉन q आ जाएगा, p अपॉन q और दिस अपॉन दिस आ जाएगा। ये आ जाएगा f डैश इंटू 2x अपॉन f डैश इंटू माइनस 2y, f डैश इंटू माइनस 2y। f डैश से f डैश कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेट करिए तो आपकी इक्वेशन तैयार होगी। तो ये बन गया आपका माइनस पी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब आप इसको इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है। दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 5x इंटू साई वाई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगेन मैं बता दूं कि मुझे इस फाई को और इस साई को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा करली z अपॉन करली x इज इक्वल्स टू, जब मैं इस तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ ये वाली चीज डिफरेंशिएट होगी दोस्तों, ये वाली कांस्टेंट की तरह डील होगी। तो ये बन जाएगा फाई डैश इंटू साई वाई और इसे कहते क्या है, दिस इज p। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब पहले मैंने इसे डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, विद
रिस्पेक्ट टू y। तो क्या मिलेगा, यह बन जाएगा करली z अपॉन करली y इज इक्वल्स टू, अब ये चीज डिफरेंशिएट होगी और ये बन जाएगा कांस्टेंट, तो ये बन गया 5x साई डैश y, और ये होता क्या है, ये होता है हमारा q, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने आपको बताया कि मुझे इस फाई और साई को एलिमिनेट करना है, तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है कि आप सेकंड वाली इक्वेशन को और थर्ड वाली इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें। और दोस्तों मैं आपको और चीज बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक होती है कि आपने इन दोनों को उस तरह से डील करना होता है जिस तरह की चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। अब देखिए यहां पर 5x इंटू साई वाई है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, z के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटू हो रहे हैं, तो मुझे इनके राइट साइड को भी आपस में क्या कराना है, इंटू कराना है, तभी वहां से इस तरह की चीज जनरेट होगी और बाद में उस जगह पे इसकी लोकेशन में मैं क्या पुट कर दूंगा, z पुट कर दूंगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 डैश x इंटू साई वाई 5x इंटू साई डैश वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसको जरा सेट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि चारों चीजें आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया p इंटू क्यू, ये बन गया 5 डैश x, इसको इसके साथ एडजस्ट करिए, साई डैश y, और इन दोनों को इकट्ठा लिखिए 5x और साई y। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैल्यू किसके बराबर है, z के बराबर है, तो बस वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 डैश x साई डैश y इंटू z, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब दोस्तों ये आंसर अभी भी इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां पर 5 डैश x इंटू साई डैश y की वैल्यू मैंने पुट नहीं की। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर 5 डैश x मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन साई डैश y चाहिए, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, या फिर यहां पर मेरे पास साई डैश y पड़ा हुआ है और 5x को अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे 5 डैश x और साई डैश y मिल जाएगा। तो आप यहां तो इसको छेड़िए या तो इसको छेड़िए, आपको दोनों तरफ से तरीके से आंसर मिल सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड को जो कि पहले डिफरेंशिएट हुई थी विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं इसको कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट। तो मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए यहां पर क्या पड़ा हुआ है, करली z अपॉन करली x, अभी किससे डिफरेंशिएट हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर z करली y इंटू करली x, और इस तरफ डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एज ए कांस्टेंट डील होगा, तो ये बन जाएगा 5 डैश x इंटू साई डैश y, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है s के, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था। तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू पता लग चुकी है, तो अब मैं इस वैल्यू को कहां पुट करूंगा, यहां पे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये आ गया मेरा p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एस जेड विच इज माई रिक्वायर्ड आंसर।